हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हो दोस्तों? जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, महाराष्ट्र सेट का रिजल्ट आ चुका है। और ऐसे एस्पिरेंट्स है जिन्होंने बड़ी ही अच्छी सफलता प्राप्त करी है महाराष्ट्र सेट की एग्जाम में। तो आइए चलो मिलते हैं एक और एक ऐसे एस्पिरेंट्स है जिनका नाम है वैभव। सुनते हैं इनकी कहानी, इनकी जुबानी। वेलकम वैभव। नमस्ते सर। नमस्ते, तो गुड वैभव, इवनिंग। अपने बारे में कुछ ऐसा बताओ जो कि हमारे सारे एस्पिरेंट्स को बहुत ज्यादा मोटिवेट करे, और देन अपनी खुद की जर्नी सिर्फ। जी सर, मैं वैभव हूँ। मैं चंद्रपुर महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। अब पेशे से अभी फ़िलहाल तो मैं अभी जस्ट टीचिंग शुरू किया है। एमएससी जस्ट खत्म हुई है जून में। एंड मेरे फैमिली में सारे ही टीचर्स से जुड़े थे, इसीलिए मैं नेट और सेट के प्रति मेरा ऑलरेडी टीचिंग के प्रति भी लगाव रहा है। और बचपन से ही मुझे ये फिक्स था कि मुझे टीचर या लेक्चरर ही बनना है। इसलिए मैं इस फील्ड में आया हूँ। और उसके साथ ही साथ पढ़ाई-लिखाई में लगन लगने से और टीचर्स के गाइडेंस मिलने से, खास तौर पर आईपीएस के जो मेरे टीचर्स हैं, उनकी गाइडेंस के साथ में और केसी सर के एग्ज़ाम मैपिंग बुक के साथ में, मैंने सेट क्वालीफाई किया है। हाल ही में नेट का भी रिज़ल्ट लगा है, पर अब सर्टिफ़िकेट नहीं आया तो कुछ उसके बारे में ज़्यादा बोल नहीं सकते। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे जी सर। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको एमएस सेट के लिए, एंड देन फाइनली मैं तो आपको अपने नेट के लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशन ही कह दूँ। जी सर। हो ही थैंक यू जाएगा वैसे, सर। टेंशन मत लो। नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन है कि आप आईएफएस के किस प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड थे? मैं आईएफएस के ऐप के साथ भी कनेक्टेड था और लाइव यूट्यूब के थ्रू भी कनेक्टेड था। अच्छा। ऐप के अंदर आप किस कोर्स में थे इनरोल? मैंने रिसेंटली क्रैश कोर्स जॉइन किया था सीएसआईआर नेट के लिए। अच्छा अच्छा। और सेट के लिए मैंने टेस्ट सीरीज लगाई थी। तो क्रेश कोर्स तो आपने सीएसआर नेट के लिए लिया था, मतलब आपका पार्ट सेकंड महाराष्ट्र सेट का कंप्लीट हुआ। पार्ट फर्स्ट के लिए जी आपने क्या सर। किया? पार्ट फर्स्ट के लिए यूट्यूब पे दिनेश सर के लेक्चर्स होते थे। उसके साथ ही साथ आईएफएस का जो मॉड्यूल होता है जनरल एप्टीट्यूड का, हाँ वो हाँ। भी यूज किया। और कुछ और भी बुक्स थे मेरे पास में, ऑलरेडी मेरे पास जनरल एप्टीट्यूड के बुक्स थे। उसके साथ में मैंने जनरल एप्टीट्यूड को कवर किया। चलो बहुत बढ़िया। मतलब आपने घर पर ही ये सारी तैयारी करी, तो आपका वर्किंग अपने स्टडी शेड्यूल क्या था? मेरा स्टडी शेड्यूल सर, सुबह के टाइम में कॉलेज के क्लासेस होते थे। दोपहर के टाइम में जब प्रैक्टिकल और क्लासेस के बीच में थोड़ा फ्री समय मिलता था तो मैं पढ़ाई कर लिया करता था। जो भी क्विक रिवीजन ऐसे कहते हैं, लाइक टीचर्स पीडीएफ और समथिंग दैट आई ऑलरेडी नो, उस चीज को मैं रिवाइज कर लेता था। और फिर शाम में जब मुझे फ्री टाइम मिलता था तब मैं जो सुबह की क्लासेस वगैरह हो चुके हैं उनको मैं 2x स्पीड पर रिवाइज कर लेता था। सो ऑल इन ऑल, जब मेरा कॉलेज शुरू था तो वो शेड्यूल था। कॉलेज खत्म होने के बाद में फिर सुबह के टाइम में नए टॉपिक्स, दोपहर में रिवीजन, थोड़ा-सा आराम, फिर शाम के टाइम में और थोड़े से नए टॉपिक्स एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। चलो बढ़िया। क्या फाइनली स्ट्रेटेजी बनाई थी आपने इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, या फिर अपना सीएसआर का ही कुछ स्ट्रेटेजी प्लान था? सीएसआर वैसे सेट के लिए तो कुछ ऐसी खास स्ट्रैटेजी नहीं बनाई थी। सीएसआर के लिए जैसे-जैसे टाइम टू टाइम मुझे गाइडेंस मिलती गई उसके हिसाब से मैं तैयारी की। चलो बढ़िया है। देन नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन, आखिरकार ऐसी कौन सा पार्ट आपको सी अपने महाराष्ट्र सेट में लगा जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड था, या कुछ ऐसा जो कि आपको क्रैश कोर्स में थोड़ा समझने में दिक्कत हुई है? सर अब आपके सामने झूठ नहीं बोलूँगा, यूनिट जो 12th और 13 थी वो मुझे थोड़ी-सी टफ गई। अच्छा अच्छा। बाकी ऑल इन ऑल बाकी सारा वाज़ वेरी गुड। हाँ, मतलब 12 और 13 यूनिट जो है वो टोटली अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं उससे। यस। तो इसके कारण जी थोड़ा सर। सा हार्ड पड़ता है, ये सीएसआर नेट में हार्ड पड़ता है। बाकी अगर देखा जाए महाराष्ट्र सेट के अंदर तो इतने ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। सो महाराष्ट्र सेट में सर ऑल इन ऑल फिर नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है तो हाँ उसका भी 25% बोनस हो जाता है। हाँ, वो भी है, सही है। देन नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन है कि फिर फाइनली आपका प्लान क्या है अब आगे का? अब आगे सर जेआरएफ तो आने वाली है। हाँ। जेआरएफ आएगी तो अप्लाई करेंगे, रिसर्च करेंगे और उसके बाद फिर पीएचडी पे एनरोल हो जाएगा। अच्छा, मतलब फाइनली रिसर्च में ही जाना है। जी सर, बढ़िया रिसर्च बढ़िया। एंड उसके बाद में फिर टीचिंग भी शुरू करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देन नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन रहेगा आपसे कि आखिरकार स्टडी के दौरान ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ हो जो कि आपको लगा हो, यार ये जो था ये बढ़िया था, अगर मैं इसको कंटिन्यू करूंगा
तो मेरी और भी ज़्यादा एग्जाम्स क्वालिफाई होंगी, या ऐसा कोई कोइंसिडेंस जो कि बहुत बेकार रहा हो, जो कि आप अपने आने वाले एक्सपीरियंस को ऐसा सिखाओगे, जैसे हम सिखाते हैं कि भाई ये मत करना एटलीस्ट, तो तेरा फाइनली अच्छा ही होगा। जी सर। अब यू इस इस दौरान हुआ ऐसा है कि जो 2 महीने का क्रैश कोर्स मैंने जॉइन किया था, उस समय मैंने अपने आप को पूरा सीएसआर नेट के प्रति झोंक दिया था। मतलब सुबह से लेकर दोपहर तक क्लासेस होते थे, फिर दोपहर में शुरू होता था यूट्यूब के सेशंस, खुद की प्रैक्टिस, और वो सब करते-करते रात के 10-11 तो ऐसे ही बज जाते थे। तो इसलिए वो 2 महीने जब मैंने डेडिकेट किए पूरे सीएसआईआर के लिए, तो उसके साथ में जो मुझे रिज़ल्ट आज मिला है सीएसआईआर का, वो बिल्कुल मैं सबको शेयर करना चाहता हूँ कि डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंस इन योर स्टडीज़, दैट इज़ द की टू क्वालिफाइंग नेट और सेट। बिल्कुल बिल्कुल। सो बहुत बढ़िया, आपने अपने जो वर्ड्स में सभी स्टूडेंट्स को बताया है कि मोस्ट ऑफ हार्ड वर्क और डेडिकेशन ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, भले ही फिर वो आपके पास बहुत ही बेस्ट कंटेंट हो, बट पढ़ना इंपॉर्टेंट है और उसके लिए प्रैक्टिस जी, इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू जी सर। वैभव। होप्स हो कि थैंक आपके यू ये सो वर्ड्स मच। हमारे कुछ एस्पिरेंट्स के काम ज़रूर आएंगे, बिकॉज सभी लोग अगर कभी ऐसे वर्ड्स को सुन ले तो ऑब्वियसली सभी ही पास आउट हो जाएंगे। सो थैंक यू। जी सर। ओके। थैंक यू सो मच सर।